हेलो दोस्तों, मैं रजत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रजत एजुकेशन मंच पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। तो आइए हम समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। देखिए, मैंने आपको कोई फ्रैक्शन दे दी, कोई भी फ्रैक्शन जैसे 15/4। मैंने कहा इसका रिमाइंडर बताइए आप। तो आप कहेंगे इसका रिमाइंडर 4 या 12, रिमाइंडर आ गया 3 रिमाइंडर आ गया हमारा 3 रिमाइंडर, बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिमाइंडर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह होता है। मतलब देखिए, 15/4 यानी 4 से हम भाग देंगे 15 में, तो फिर 4 का ऐसा मल्टीपल जो 15 से छोटा हो, 4 का ऐसा मल्टीपल जो 15 से छोटा हो और 4 से पूरा कट जाए, तो 12 है। 4 या 12, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा हमारा प्लस का 3। अब 4 का ऐसा मल्टीपल जो हमारा 15 से तो बड़ा हो और 4 से पूरा कट जाए, तो 16 है। तो -4 चौक 16, 16 में से 15 जाएगा, -1, तो रिमाइंडर हमारा बचा -1। तो कहने का मतलब ये है कि रिमाइंडर हमारा माइनस में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। दो तरह के रिमाइंडर होते हैं, एक माइनस, एक नेगेटिव रिमाइंडर, एक पॉजिटिव रिमाइंडर। तो हम सवाल में किस तरह से अप्लाई करेंगे ये डिपेंड करता है सवाल पर, जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। हम उस रिमाइंडर को यूज़ करेंगे। देखिए, दोनों ही रिमाइंडरों का योग होता है संख्या के बराबर, जिससे हम भाग दे रहे हैं। जैसे 3 + 1 बराबर क्या आ गया? 4 के बराबर आ गया दोनों रिमाइंडर, ये 4 आ गया। देखिए, अगली संख्या देखते हैं कोई। देखिए 27 है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं हम। देखिए 5 का ऐसा मल्टीपल जो 27 से छोटा हो, 25 है, तो रिमाइंडर कितना बचा? 2 पॉजिटिव। और 5 का फिर दूसरा 27 से बड़ा मल्टीपल 5 का, तो 30 है, रिमाइंडर कितना बचा? -3। अब देखिए 2 और 3, 2 + 3 बराबर 5 के बराबर। अगर एक हमारा कोई भी रिमाइंडर दे रखा होता है तो हम दूसरे रिमाइंडर को हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे माइनस का रिमाइंडर दे दिया हमें, तो पूछा है कि पॉजिटिव रिमाइंडर बताइए, तो हम ज्ञात कर सकते हैं संख्या में से उस रिमाइंडर को हटाकर। अगली कोई आपको फ्रैक्शन दे दी जाए, जैसे अगली फ्रैक्शन दे दी जाए आपको कि 37/8, इसका रिमाइंडर बताइए। तो 8 का ऐसा मल्टीपल यानी 37 से छोटा मल्टीपल कितना है? 8 × 5 = 40 बड़ा है, 8 चौक 32, रिमाइंडर प्लस के 5 बचा, और 8 × 5 = 40, तो रिमाइंडर -3 बचा। जोड़ने के बाद बता रहा है, ठीक है। ऐसा कोई नंबर है। दूसरा अगला कोई नंबर है 46/7। देखिए इसका रिमाइंडर 46 से छोटा रिमाइंडर, वो 46 से छोटा मल्टीपल 7 × 42 प्लस के 4 रिमाइंडर, और 7 × 7 = 49 माइनस का 3 रिमाइंडर। तो कहने का मतलब ये है कि हम रिमाइंडर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यूज कर सकते हैं सवाल में। दोनों एक ही बात है, आंसर एक ही आएगा। नेक्स्ट कोई नंबर लेते हैं। देखिए नंबर ले लिया हमने 2/5। इसका रिमाइंडर याद करना है हमें। किस तरह से याद करेंगे? 2 का रिमाइंडर बड़ा, 2 से बड़ा ही होगा, तो -3। -3 क्या -3 हम रिमाइंडर लिख सकते हैं? बराबर -3 लिख सकते हैं क्या रिमाइंडर? एक हमारा -2 आ जाएगा, ये वाला 3 और 2 5 इसके बराबर आना चाहिए। तो -3 रिमाइंडर हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो किस तरह से याद करेंगे -3 को? तो 5 - 3 बराबर 2 हमारा रिमाइंडर आ गया। 5 में से हम 3 को घटा देंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट कोई नंबर आता है 36/8, इसका रिमाइंडर बताइए। तो 8 चौक 32 प्लस के 4 रिमाइंडर, और 8 × 5 = 40, तो इसमें भी -4
4 और 4, 4 प्लस 3 4 बराबर 8 हो गया। इसमें रिमाइंडर क्या है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि 2 सत्ते 14, रिमाइंडर हमारा 1 बचा। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस फ्रैक्शन के जरिए कि रिमाइंडर हमारा दो टाइप से ज्ञात किया जा सकता है, एक नेगेटिव फॉर्म में, एक पॉजिटिव फॉर्म में। और हम नेगेटिव फॉर्म और पॉजिटिव फॉर्म को कब अप्लाई करेंगे? अप्लाई हम तब करेंगे मतलब जब क्वेश्चन जिससे हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए वो वाला फॉर्म हम अप्लाई करेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव वो बाद में देख लीजिए बात। देखिए क्या करेंगे, 2 का ऐसा मल्टीपल लीजिए, 2 का ऐसा मल्टीपल लीजिए 15 से जो 15 से छोटा हो और 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो है 14, 2 सत्ते 14 पूरा कट गया, रिमाइंडर बचा 1 बचा पॉजिटिव। अब 2 का ऐसा मल्टीपल या फैक्टर लीजिए जो 15 से बड़ा हो और 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, जो जिस मतलब अपनी संख्या के जो मल्टीपल होते हैं वो अपनी खुद से डिवाइड होती हैं, ये आपको पता होगा। यानी 2 से बड़ा मल्टीपल कितना, 16, तो 2 अट्ठे 16 पूरा डिवाइड हो गया, बचा कितना, -1, ये मतलब। तो आप इस एक चीज़ देख रहे होगी कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर जो हमारा आता है वो डिनोमिनेटर के बराबर आता है, यानी 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 2। ये देखिए 1 + 1 2 हमारा डिनोमिनेटर के बराबर है। एक संख्या ले लेते हैं हम कोई 27/5, इसमें देखते हैं हम। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले करेंगे हम कि मतलब 5 का ऐसा मल्टीपल देखेंगे हम 27 से जो छोटा, मतलब 27 से छोटा ऐसा मल्टीपल देखेंगे जो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो 25 है, 5 पंजे 25, रिमाइंडर कितना बचा, 2 प्लस का रिमाइंडर बचा। अब 5 का ऐसा मल्टीपल देखेंगे हम जो 27 से बड़ा हो और 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो ऐसा है 30, ऐसा हमारा है 30, तो 5 5 छंग 30, कितना रिमाइंडर बचा, -3, ये देखिए 3 और 2 + 3 बराबर कितना हो गया, 5, यानी डिनोमिनेटर के बराबर हमारा 5 आ गया। अगला देखते हैं, कोई फ्रैक्शन है हमारे पास 47 मान लीजिए, 47/7, तो उसमें देखेंगे हम कि 7 का ऐसा मतलब 7 का ऐसा मतलब मल्टीपल देखते हैं जो 47 से छोटा हो और 7 से डिवाइड हो जाए, तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49 ज़्यादा हो जाएगा हमारा, तो 7 छंग 42, रिमाइंडर बचा हमारा 5 प्लस का 5। अब 7 का ऐसा मल्टीपल देखेंगे हम जो 47 से बड़ा फैक्टर हो, तो 49 हो गया, इसमें रिमाइंडर बचा हमारा बराबर 5 + 2 बराबर 7। इन एग्जाम्पल को बताने का मेरा उद्देश्य है कि हम जो रिमाइंडर ज्ञात करते हैं हम वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीक़ों से हम सवाल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर सवाल की कैलकुलेशन मतलब वो अकॉर्डिंग करता है सवाल की कैलकुलेशन पर, अगर हमारा प्लस वाला रिमाइंडर अप्लाई करके कैलकुलेशन सही हो रही है, ईजी हो रही है, तो हम प्लस वाले से करेंगे, और नेगेटिव वाले से हमारी कैलकुलेशन ईजी हो रही है तो हम नेगेटिव रिमाइंडर से याद करेंगे। आइए देखते हैं इसके कुछ सवालों को, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मिटाते हैं पहले। देखिए कोई सवाल है हमारे पास में 17⁸/18, 18 से हम 17 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा माइनस का 1 आएगा, और 1 की पावर जितनी भी हो वो 1 ही रहता है। 1 की पावर हमारा इवन नंबर है तो हमारा +1 रहेगा, रिमाइंडर +1 आ जाएगा, ये आंसर।
सेकंड सवाल है हमारे पास में कि 34 की पावर 702 अपॉन 35, यानी 35 से हम 34 को भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा माइनस का 1, माइनस तो 1 आएगा, पावर हो जाएगी 702 बराबर कितना आ जाएगा 1 की पावर इवन है तो हमारा 1 नहीं रहेगा। अगला सवाल आता है हमारे पास में कि 3 की पावर 68 माइनस 2 अपॉन 4, 3 की पावर 68 माइनस की 2 अपॉन 4। देखिए 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 की पावर 68 माइनस का 2 बराबर कितना हो गया, ये 1 हो गया पॉजिटिव, माइनस की 2 इसके अपॉन में 4 लिखना है, 4 बराबर कितना आ गया 1 में से माइनस की 2 जाएगा तो माइनस की 1 अपॉन 4। रिमाइंडर हमारा माइनस का 1 आ रहा है लेकिन माइनस का 1 हमारा रिमाइंडर कभी होता नहीं है तो माइनस के 1 को हटा देंगे, 4 माइनस 1 बराबर हमारा आ गया 3। अगला सवाल है हमारा 17 की पावर 62 माइनस 30 अपॉन में 18। देखिए इसको कैसे करेंगे, 18 से हम 17 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस की 1 अपॉन 62 माइनस 30 अगर 1 आ जाएगा माइनस की 30 अपॉन 3, ये हमारा आ गया माइनस की 19 अपॉन 18। अब देखिए माइनस के 29 हमारा रिमाइंडर आया है लेकिन हमारा रिमाइंडर 29 में नहीं, नेगेटिव में नहीं होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 18 को हम 18 का डबल कर देंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे 18 की, तो माइनस के 29 बटे 18 दूनी 36। अब 36 में से हम घटा देंगे माइनस के 29, 36 माइनस के 29 कितना बचा 7 हमारा आंसर है। अगला सवाल है कि 12 की पावर 44 यानी 12 की पावर 54 प्लस के 4 बटे 13, 12 की पावर 54 प्लस के 4 बटे 13 बराबर रिमाइंडर आ जाएगा माइनस के 1, 13 से हम भाग देंगे तो 54 प्लस के 4 अपॉन 13 बराबर 1 प्लस के 4 अपॉन 13, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 5 हमारा रिमाइंडर आ गया। अगला सवाल है कि 15 की पावर 46 बटे 16 प्लस की 40, ये हमारा, तो 16 से 15 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा माइनस का 1 आएगा, माइनस की 1 की पावर 46 प्लस 40 अपॉन 16 बराबर माइनस 1 की पावर हमारी इवन नंबर है तो 1 प्लस 40 अपॉन 60 बराबर कितना 41 अपॉन 16। हमारा रिमाइंडर एक बार 41 आएगा, आप फिर 16 से डिवाइड करेंगे हम तो रिमाइंडर कितना आएगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 9 41, हमारा आ गया रिमाइंडर 9, पॉजिटिव 9 आ गया और नेगेटिव में कितना आता, नेगेटिव में हमारा आता 5, क्योंकि 9 और 5 16, यानी जो रिमाइंडर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं उनका सम हमारा ये डिनोमिनेटर होता है, खुद संख्या वही होती है, तो हम एक डिनोमिनेटर को निकाल लेंगे, मतलब एक रिमाइंडर को निकालेंगे हम तो दूसरा रिमाइंडर हम खुद ब खुद निकालेंगे। अगला सवाल है कि 67 की घात 67 प्लस 67 बटे 68। अगला सवाल है 67 की घात 67 प्लस के 67 बटे 68 बराबर रिमाइंडर हमारा माइनस का बनाएगा पावर 67 प्लस 67 अपॉन 68। ये देखिए -1 की और नंबर है हम पावर तो -1 आ जाएगा प्लस 67 अपॉन 68 बराबर
66/68, तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा, रिमाइंडर बचा 66, ये आंसर है। अगला सवाल है 15 की पावर 88 माइनस के 30, 15 की पावर 88 माइनस के 30, 15 की पावर 88 माइनस के 30 बटे 16 बराबर रिमाइंडर माइनस के 1 की पावर 88 माइनस के 30 बटे 16। देखिए 1 की पावर माइनस 1 की पावर इवन नंबर है तो हमारा 1 ही रहेगा, हमारा 1 ही रहेगा। 1 माइनस के 30/60 माइनस के 29 बटे 60 बराबर, तो क्या करेंगे माइनस के 29 ऊपर नीचे डबल कर देंगे, 16 दूनी 32, रिमाइंडर कितना आ गया 32 में से 29 हटाएंगे तो 3 शेष पर, यानी रिमाइंडर 3 आ गया। अगला सवाल है हमारा कि 2 की पावर 60 बटे 5, ये देखिए नया टाइप का सवाल आया है, इसे हम टाइप 2 भी दे सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम में, टाइप 2, क्योंकि अब तक जो हम सवाल कर रहे थे उनके बीच में हर और अंश के बीच में अंतर 1 था, लेकिन इसमें अंतर 1 नहीं है, इसमें रिमाइंडर हम बन आएगा नहीं। तो इसमें देखिए रिमाइंडर 2 प्रकार से, इसमें नेगेटिव रिमाइंडर भी जा सकता है और पॉजिटिव रिमाइंडर जा सकता है, मैं आपको दोनों तरीके से करके बताऊंगा। देखिए पॉजिटिव रिमाइंडर से देखते हैं हम सबसे पहले, तो अंतर 1 बनाने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, की रिमाइंडर हमारा 1 आ जाए बस, क्योंकि 1 आ जाएगा तो उसको घातों को चेंज करने में आसानी रहेगी, मतलब 1 की घात तो हम पता ही है कितनी भी कर लो 1 ही रहता है, तो रिमाइंडर हम सबसे पहले 1 फाइंड करते हैं, ऐसी वैल्यू करते हैं, तो 2 दूनी 4, 5 4 1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर अपॉन वो पावर 30/5 बराबर कितना आ गया 2 दूनी 4 बटे 5, यानी 4 की पावर 30 बटे 5 बराबर रिमाइंडर कितना आएगा -1 की पावर 30 बराबर 1 हमारा रिमाइंडर आ गया। देखिए अब इसको दूसरे वे से कैसे करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर लेके, देखिए नेगेटिव रिमाइंडर से, नेगेटिव रिमाइंडर से हम रिमाइंडर को फाइंड करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड तब कर हम उसे डिसाइड करते हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो हमारी कैलकुलेशन को इजी करेगा हम उसी रिमाइंडर को लेंगे। देखिए माइनस का 3, 5 का ऐसा मल्टीपल, 5 का ऐसा मल्टीपल जो 2 से बड़ा हो, तो 5 खुद 5 ही है, 5 का मल्टीपल, तो रिमाइंडर माइनस के 3 अब बचेगा, माइनस का 3, अब फिर दोबारा माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3, यानी कितना हो गया 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10 होते हैं, रिमाइंडर हमारा 1 यहीं पे आ गया, रिमाइंडर 1 यहीं पे आ गया, अपॉन में 5 करेंगे, -3 2 पावर होनी है, ये 2 हो, यहाँ पे 30 आ जाएगा बराबर 9/5, 9 की पावर आ जाएगा 30, ठीक है। रिमाइंडर माइनस के 1/30 वो पावर में 30 और हमारा रिमाइंडर आ गया 1 रिमाइंडर। देखिए दोनों भी से मैंने करा दिया, नेगेटिव रिमाइंडर से और पॉजिटिव रिमाइंडर से। तो अगला सवाल है हमारा कि 2 की पावर 69/5, 2 की पावर 69/5, इसका रिमाइंडर फाइंड कीजिए। तो ये भी कैसे आ जाएगा, ये भी हम 2 तरीके से बताएंगे इसको, नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर से, आप जिससे चाहें कर लेना। देखिए 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 34 दूनी 68 होते हैं, और ये हैं 69, 2 1 यहाँ पे है 2 की पावर 1 अपॉन में 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 दूनी 4, 4 की पावर 34/5 इंटू 2, ये है 5 से 4 में भाग देंगे तो रिमाइंडर माइनस का 1 आएगा, -1 34 इंटू 2, देखिए रिमाइंडर कितना आया 1 इंटू 2 बराबर 2, हमारा रिमाइंडर आ गया। अब देखते हैं इसे नेगेटिव रिमाइंडर से, यानी नेगेटिव रिमाइंडर से हमारा इतना ही आएगा क्या, तो देखते हैं।
नेगेटिव साइड ले लेते, नेगेटिव रिमाइंडर। 5 का ऐसा मल्टीपल 5 खुद ही है जो 2 से बड़ा हो, तो 5 खुद ही है। रिमाइंडर आएगा हमारा माइनस का 3 हमारा रिमाइंडर आ गया, माइनस के 3 हमारा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। और फिर एक पावर हमारी घट गई, फिर दोबारा करेंगे तो दोबारा फिर रिमाइंडर माइनस के 3 आएगा, माइनस की 3 आएगा। 2 पावर हमारी घट गई, यानी 69 में से 2 हमारी पावर घट गई है। अब 3 3 9 हो गए, रिमाइंडर 3 3 ये बचा हुआ रिमाइंडर है माइनस की 3 प्लस हो जाएगा, और 5 दूनी 10 होती है, यानी इनका अंतर हमारा 1 आ गया। हमें अंतर 1 बनाना होता है, यानी रिमाइंडर 1 फाइंड करना होता है, तभी हमारा रिमाइंडर फाइंड हो पाता है, वरना नहीं हो पाएगा। तो माइनस का 3 इंटू 3 की पावर 2 हो गए, और इसकी पावर कितना बचा 34, और एक यहाँ पर माइनस का 3 रिमाइंडर तो बचेगा, माइनस का 3 बचेगा अपन में 5 बराबर 3 तिया 9 की पावर 34 बटे 5 इंटू माइनस का 3 बराबर, क्योंकि माइनस के 3 ले रहे हैं हम रिमाइंडर, तो माइनस के 3, तो माइनस का 1 रिमाइंडर की पावर 34 इंटू माइनस का 3 अपॉन 5, यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस के 3 अपॉन 5। रिमाइंडर हमारा माइनस का 3 आ रहा है, लेकिन माइनस में हमारा रिमाइंडर आता नहीं है, तो हम 5 में से माइनस के 3 कर देंगे, तो हमारा रिमाइंडर 2 आ गया। देखिए पॉजिटिव में भी रिमाइंडर 2 आया था, नेगेटिव में भी रिमाइंडर 2 आया है, यानी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हमारे दोनों ही तरीके से हम किसी भी वे में जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 2 की पावर 70 बटे 9। इसमें भी हम चाहे नेगेटिव रिमाइंडर से कर लो, चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर से कर लो, बात एक ही पड़ेगी हमारी। तो पॉजिटिव से ये आसान रहेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर से करती हैं, यानी 9 का ऐसा, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पर, नेगेटिव में बच रहा है, तो 2 की पावर बनाती हैं हम, यानी 8 और 9 में अंतर होता है, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 बन जाएगा, यानी 2 की पावर 3 करेंगे, ये 8 बन गया अपन 9, हमें बनाना था 1 आ गया 3। अब देखिए 35, अब क्या करेंगे 3 से, 20 तिया 60 होती हैं, और 33 तिया 32 तिया 66, और 33 तिया 99, वो 32 23 तिया 69, यानी 23 ये आ गए, इंटू कितना बचा 2 यहाँ पे बच गया, बराबर 8 बटे 9, 8 की पावर कितनी है 23 इंटू 2 ये बचा हुआ है, -1 की पावर 23 इंटू 2 अपॉन 9 बराबर, तो माइनस के 1 है तो माइनस आ जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 अपॉन 9। हमारा रिमाइंडर माइनस के 2 आ रहा है, लेकिन 2 हमारा मतलब माइनस में आता नहीं है, तो हम 9 में से घटा देंगे, 9 माइनस के 2 बराबर 7, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। देखिए अगला सवाल देखते क्या है। अगला सवाल है 2 की पावर 50 बटे 7, इसका रिमाइंडर याद कीजिए, 2 की पावर 50 बटे 7, 2 की पावर 50 बटे 7। इसमें देखिए पहले अंतर 1 बनाएंगे, यानी रिमाइंडर 1 फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हम, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 बन जाएगा, नीचे 7 है, आसानी से रिमाइंडर 1 मिल रहा है हमें। नेगेटिव वे में करेंगे तो हमारा नेगेटिव वे में भी हो जाएगा, रिमाइंडर माइनस का 5 बचेगा हमारा, तो 7 की 21 होते हैं, और ये भी हो जाएगा 7 7 7 तो 49। चलो पॉजिटिव वे में करते हैं। देखिए 2 की पावर 3, अब देखिए 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 19 या क्या वो 17 थे 51, 16 थी 48, 16 का ये आ गया, इंटू 16 थी 48, और 2 दूनी 4, यानी 2 की घात 2 बची, 16 थी 48 और 2 50, घातें पूरी हो गई, बचा कितना, 2 की पावर 3 को हम 8 की पावर 16 बटे 7 इंटू 4 लिख सकते हैं। रिमाइंडर हमारा माइनस के 1 बचा, इंटू 16 इंटू 4 बराबर 7, तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 4 हमारा रिमाइंडर आ गया। तो देखिए इसी सवाल को हम करते हैं नेगेटिव रिमाइंडर से। नेगेटिव रिमाइंडर से किस तरह से करेंगे, 3 में कितना होता है, यानी
8 है ऊपर, मतलब रिमाइंडर 1 फाइंड आउट करने के लिए 8 के ऊपर हमें 9 आना चाहिए। तो 3 में 9 आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। 3 में 9 आ जाता है, हाँ आ जाता है, लेकिन वो हमने उस तरीके से कर लिया है, नेगेटिव रिमाइंडर से याद करेंगे। तो 8 का ऐसा मल्टीपल जो 3 से बड़ा हो तो खुद 8 होता है। तो रिमाइंडर कितना बचा, -5, -5 पहली बार बचा, दोबारा भाग करेंगे 3 की पावर में, तब भी फिर -5 बचेगा। तो -5 इंटू -5 होते हैं 25, और 25 और 8 3 24, 25 25 8 3 24, यानी 8 के पहाड़े में 24 आते हैं। तो रिमाइंडर हमारा 1 मिल रहा है। तो इससे हमारा काम हो गया। देखिए 35, 2 पावर है, 5 -5 इंटू -5 का मतलब होता है 5 की पावर 2 है अपॉन 8। अब इधर क्या बचा, 35 दूनी 70, 3 की पावर 1 बची अभी, 3 की पावर 1 बची, यानी 3 की पावर 1 भी लिख सकते हैं इंटू, या फिर 3 की जगह हम -5 भी लिख सकते हैं। कुछ भी चीज़ लिख लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। देखिए 25 की घात 35/8 इंटू 3 बराबर रिमाइंडर बना गया पॉजिटिव में, इंटू 3/8 बराबर 3 रिमाइंडर आ गया। 3 रिमाइंडर इसमें है, 3 इसमें है। -5 भी ले सकते थे इसकी जगह। अगला सवाल है कि 2 की पावर 60/6, यानी 2 की पावर 60/6। देखिए इस सवाल में हमें रिमाइंडर 1 बनता नजर नहीं आ रहा है। 6 और 2 के मध्य 1 का संबंध कोई होता नहीं, 1 आता ही नहीं है रिमाइंडर। तो क्या करें, तो 6 को हम 2 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं, 3 और 2 के मध्य रिमाइंडर हमें 1 मिल जाएगा, तोड़ सकते हैं बिल्कुल। तो 2 की पावर 60/2 गुणा 3, 3 और 2 से हमें रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। लेकिन इस 2 का क्या करें, ये 2 वही, ये वाला 2 भी तो है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए 2 की पावर इसे 59 करेंगे, इंटू 2 इसे कर लेंगे इधर 2 इंटू 3, देखिए 2 से 2 ये कट गया, अब बचा 3, 3 की पावर के मध्य रिमाइंडर बना जाएगा -1/3 बराबर कितना आ गया, रिमाइंडर -1/3, लेकिन रिमाइंडर हमारा माइनस में 1 होता नहीं है, इसलिए 3 - 1 करेंगे, 3 - 1 बराबर 2 रिमाइंडर आ गया हमारा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि हमने 2 से तोड़ा था 6 को, 2 3 6, तो अब 2 से जिससे तोड़ा था उसी से गुणा करते हैं हम, इंटू 2 बराबर 4 हमारा रिमाइंडर आ गया। ये हमारा आंसर है। अगला सवाल है कि 2 की पावर, इधर करते हैं, 2 की पावर 61/6, ये वाला सवाल है बिल्कुल। तो इसे तोड़ेंगे, 2 की पावर 60 इंटू 2/2 इंटू 3, 2 से 2 ये कट जाएगा, -1 की पावर 60 बराबर रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 1, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अगला सवाल है कि 2 की पावर 60/8, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ये देखिए इसका रिमाइंडर सीधा सीधा 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 बन जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे ये 20, 8 बराबर 8 की पावर 20/8 बराबर 0 रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर। इसी की तरह अगला सवाल है कि 2 की पावर 75/4, इसमें भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे हम, कितना बचा, 2 3 6, 2 7 14, 37 दूनी 74 और 1 2 बराबर 4। जब 4 से 4 कट जाएगा तो 0 रिमाइंडर हमारा आएगा। इस तरह के सवालों में हमारा 0 रिमाइंडर आता है, जो एक दूसरे की मल्टीपल हो जाती हैं उनमें। अगला सवाल है 3 की घात 60/5, 3 की घात 60/5, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर से हो जाएगा, इजी है। तो इसमें क्या करेंगे, 9 बनाएंगे, 5 दूनी 10 होती है, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 30/5 बराबर 9/5, 9 की पावर कितनी है 30, -1 रिमाइंडर आया, -1 की पावर 30, तो 1 रिमाइंडर हमारा है। देखिए इसे नेगेटिव रिमाइंडर से कैसे करते हैं, ये 5 का ऐसा मल्टीपल 5 खुद ही है, तो -2 इंटू -2, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है 30 इंटू 3 अपॉन 1/5 बराबर 4/5 की पावर 30
इंटू 3, यही है। माइनस को 2, रिमाइंडर हम यहाँ पे माइनस का 2 हो गया। रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 30 हो गए। 60 ही तो है पूरा, ये क्यों लिखेंगे हम, ठीक है ये क्यों लिख रहे हैं, पूरा तो हो गया, घात ज़्यादा थोड़ी ना है। -1 की पावर 30 बराबर 1 चाहे नेगेटिव वे में कर लो चाहे पॉजिटिव वे में, यानी दोनों ही रिमाइंडर से हमारा आंसर एक ही आएगा। अगला सवाल है कि 5 की घात 47 बटे 8, इसे पॉजिटिव रिमाइंडर से देखेंगे, उसके बाद नेगेटिव रिमाइंडर से। देखिए 5 पंजे 25 होता है, यानी 5 का स्क्वायर, इधर 23 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, अपॉन 8, यानी 25 की घात 23 इंटू 5 अपॉन 8 बराबर 8 ये 24, 1 रिमाइंडर बचा, 23 इंटू 5 बराबर 5 हमारा आंसर आ गया रिमाइंडर। अब देखिए नेगेटिव वे में, माइनस का रिमाइंडर 3 आ जाएगा इंटू माइनस का 3, इसका मतलब 23 हो गया यहाँ पर, 23 दूनी 46, ये घात बची 5 यहाँ पे लिख देते हैं, तो 9/8, 9 की घात 23 इंटू 5, रिमाइंडर हमारा 1 आ गया प्लस का, 1 की घात 23 इंटू 5 बराबर 5 हमारा आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।